Hello everyone, in this video I am going to share the memory based question of UGC नेट पॉलिटिकल साइंस जो आज हमारा कंडक्ट हुआ था। पेपर 1 पेपर 2 कैसा क्वेश्चन आया था, जो अभी तक मेरे पास क्वेश्चन आया है वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन का कैसा पैटर्न था, कैसा लेवल था, सारे डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हैं UGC नेट पेपर 1 जो हमारा था आज पॉलिटिकल साइंस शिफ्ट में, यहाँ DI से आया था, यहाँ आया था मैथमेटिक्स से, ICT से, कम्युनिकेशन से, ये सारे क्वेश्चन आया था। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ ये सारे क्वेश्चन था। और जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेपर 1 ट्रिकी आया था और लेंथी था, मतलब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट का टाइम चला गया, मतलब ये पेपर 1 थोड़ा लेंथी था। तो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस में आज क्वेश्चन आया था हु कॉइन द टर्म कांग्रेस सिस्टम, साइनो इंडिया रिलेशन के ऊपर क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आया था, कोल्ड वॉर इवेंट्स में क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आया था डेवलपमेंट सिंड्रोम जो कि लुसियन पाई ने दिए हैं। फिर आया था एक मतलब बहुत एक ऑब्जर्व फैक्ट आया है व्हिच CM रिजाइन आफ्टर लोकायुक्त सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, तो इसका आपको आंसर कमेंट करना है। फिर आया था IPT से जयप्रकाश नारायण ने कौन सा एक मूवमेंट था जिसमें वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, देखिए नोट लिखा है यहाँ। फिर BR अम्बेडकर का बुक्स क्रोनोलॉजी में आया था। फिर थ्योरी X एंड Y जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। दीनदयाल उपाध्याय से मैं सुन रहा हूँ 3 क्वेश्चन आए थे, मतलब ये तो पूरा RSS रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारे, कभी मेलोनी से आ रहा है, कभी इटाली पार्टी, कभी मोदी ट्रम्प को मिले, कभी श्याम प्रसाद मुखर्जी मर गए, मतलब इतना ऑब्जर्व RSS सेंट्रिक क्वेश्चन आ रहा है। फिर इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया। यम कपूर जो वार था उसमें क्रोनोलॉजी अरेंज करने के लिए आया क्वेश्चन। फिर ये आया था कि इंटरनल रिलेशन जो टर्म था वो कौन किए थे, ये तो बेंथम कॉइन किए थे, आप लोगों ने लिखे हैं तो ये सही होगा, बेंथम होगा आंसर। फिर UNDP के ऊपर क्वेश्चन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर था, पंचायती राज 143 243 आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन था, और जो हमारा स्टार्ट सॉल्ट इज ऑफ न्यूक्लियर ट्रीटी उनके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। और पेपर 2 का जो पैसेज था तो वो थोड़ा लेंथी और ट्रिकी था, मतलब सारे एनवायरमेंटल रिलेटेड जो मतलब ट्रीटी हैं जैसे कि UNDP हो गया या रियो डी जेनेरियो क्योटो प्रोटोकॉल, उन लोगों को मतलब इतना अच्छा टॉपिक नहीं मिला, ये टॉपिक बोल ले गए और मतलब बहुत ट्रिकी वे से पूछे, मतलब आप लोगों का वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप ये पैसेज अच्छे से कर पाए होंगे जो P2 में पेपर 2 में जो पैसेज आया था। और पॉलिटिकल थ्योरी से बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार आया है। पॉलिटिकल थॉट से भी आया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया था। PIQ में जो डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन आता था ऐसा ही क्वेश्चन इस बार आया था। और कुछ आया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, और मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आया था। ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 थोड़ा लेंथी था और कंपैरेटिवली टफ था, और पेपर 2 जो था इजी था पॉलिटिकल साइंस, और नो एसर्टेशन रीजन क्वेश्चन था, मतलब लास्ट साइकिल में हम लोगों ने देखा होंगे कि एसर्टेशन रीजन का क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार नहीं आया था। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मतलब ना के बराबर ही था, और बहुत सारे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन और क्रोनोलॉजी आया था, और मैच द फॉलोइंग जो जैसे आता था, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो था वो पेपर 2 में जो बात कर रहा था वो थोड़ा मतलब बहुत हार्ड था। तो अगर मैं बोलूँ तो पेपर 1 का ओवरऑल पैटर्न थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और पेपर 2 का सिर्फ पैसेज थोड़ा डिफ़िकल्ट था, जो पैसेज पार्ट होता है पेपर 2 का। और अगर आप लोगों ने पेपर 1 में अच्छा किए हैं तो पेपर 2 में आपको एक मतलब आपका अपर हैंड रहेगा आपको नेट JRF करने के लिए। और जो सारे बिगिनर हैं उन लोगों को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता होगा कि जैसे कि पेपर 1 में उन लोगों का बहुत टाइम चला गया होगा, तो टाइम मैनेजमेंट इशू हुआ होगा। तो ये जो सारे क्वेश्चन है पेपर 1 और पेपर 2 को आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूँगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो जब कटअप आएगा सब सारे आंसर किए और सारे क्वेश्चन आएगा फिर पता चलेगा ओवरऑल कैसा पैटर्न था। ऑल द बेस्ट।